सो आई होप आप लोग अच्छे से हो गए गाइज। आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। नमस्कार हम ब्रिजनो, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा इंक्वायरी जा रही है, सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, डोमेन कैसे फिलअप करना है, कैसे डोमेन चूज करना है। स्लॉट नहीं समझ में आ रहा है सर, दोनों स्लॉट फिलअप करना जरूरी है या एक स्लॉट से काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डोमेन कैसे चूज करना है और स्लॉट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो देखने के बाद भी तो कमेंट करना है, आपको वहां रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बीएचयू पाठशाला पे सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 9519383272 नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमेन है क्या। उससे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि हमारा सीयूटी क्या है पहले, ठीक है। क्योंकि ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, ये पूरा लाइन जो लिखी जाती है वो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी ये हमारा चूजन सब्जेक्ट्स होता है। सीयूटी के 3 सेक्शन बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए हैं? तो S1, S2 और आपके S3। सबको पता है कि S1 में A और B दो सेक्शन है, जिसमें पहले में 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज रखे गए हैं। उसके बाद S2 जो है हमारा वो डोमेन बेस्ड है और तीसरा जो है वो हमारा GT है। इतना सबको पता ही होगा। जो S2 है हमारा वही हमारा डोमेन है। तो हम लोग S2 को थोड़ा अच्छे समझते हैं पहले, ठीक है। S2 मतलब सेक्शन 2। अब यहां पे जो रेफरेंस है उसको भी समझना पड़ेगा। जो रेफरेंस है, जो डोमेन चूज करने के रेफरेंस है, वो दो चीजें हैं, एक आपका कोर्स और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी। यानी आपको किस कोर्स में जाना है उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको डोमेन चूज करना है। और दूसरा वो यूनिवर्सिटी, वो सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में, तब जाके आप डोमेन चूज करोगे। अदरवाइज डोमेन को छूने की जरूरत नहीं है। तो आराम से एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ओके, S2 सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जब जाते हो तो आप लोग को यह चीज समझ में आता होगा कि यहां पे पहले स्लॉट में दो डोमेन चूज करने का ऑप्शन वो लोग देते हैं, ठीक है। D1, हाँ D1 और D2, इतना सबको पता है। फॉर्म जब फिलअप करने जाते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिलअप करने वाला वीडियो है 20 मिनट का, उसको देख लेना, तभी ज्यादा समझ में आएगा। D1 D2। स्लॉट 2 में क्या है? यहां पे स्लॉट 2 भी भूल जाओ, स्लॉट 1 को पहले हम लोग समझते हैं। स्लॉट 2 में डोमेन से पहले हम लोग समझते हैं कि S1 क्या है। S1 आपका लैंग्वेज है, इसी के नीचे आपका S3 क्या है? आपका GT है, ठीक है। S1 और S3 जो है वो बस स्लॉट 1 में आपको फिलअप करना है, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि GT और लैंग्वेज आपको एक ही बार देना है। लैंग्वेज में जब दो लैंग्वेज के ऊपर जाओगे तब आपको दोबारा लैंग्वेज देना पड़ेगा। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि 13 और 20 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को रिक्वायरमेंट जो लैंग्वेज का है वो हिंदी और इंग्लिश का है। सपोज कि अगर आपने इसी वाले स्लॉट में, अगर मैं इसका पूरा बनाता हूं एक कॉलम, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका लैंग्वेज हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, ये और आपका पूरा जीटी हो गया। सपोज ये आपका जीटी हो गया, यहाँ पे आपका D1 और D2 होगा, दो डोमेन, और यहाँ पे आपका L1 और L2 हो गया, ठीक है। जैसे BHU की बात करें तो BHU का ये टोटल है, बीए करना है तो डोमेन हटा दो, बस GT और L1 में कोई भी L1 L2 लेके अपना काम चला सकते हो। यानी हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज ले लो और GT दे दो, बीए का पेपर आप दे लोगे, आपको यहाँ पे कोई भी ऑनर्स मिल जाएगा। लेकिन यही आप अगर इलाहाबाद में जाते हो तो वहां पे डोमेन स्पेसिफिक की जरूरत पड़ेगी। तब आपको आके D1 D2 में कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइकोलॉजी, इसमें से कोई भी जो भी वहां रिक्वायरमेंट दिया हुआ है वो आपको चूज करना पड़ेगा। जो डोमेन चूज करोगे वही वहां पे आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है। सपोज कि आपको JMI में फॉरेन लैंग्वेज चाहिए, सपोज आपको कोरियन लैंग्वेज से ऑनर्स करना है, तो यहां पे कोरियन लैंग्वेज में आपको जाके अब यूनिवर्सिटी का पढ़ना पड़ेगा। आपने वो वाला वीडियो देखा है कि नहीं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि CUT-SAMR.AC पे जाके वहां पे यूनिवर्सिटी का आपका जो एक बुलेटिन है, जिसको बोलते हैं कोर्स ब्रोचर, उसको जाके आपको पढ़ना पड़ेगा कि JMI या JNU ने अगर फॉरेन लैंग्वेज लेना है तो वो लोग डोमेन में क्या चूज करने के लिए बोल रहे हैं या लैंग्वेज में क्या चूज करने के लिए बोल रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल वीडियो बनाना काफी ज्यादा समय ले लेगा, काफी टाइम टेकन है।
तो ऐसे में आप मेरे को कमेंट कर दो कि मैक्सिमम किस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम किस यूनिवर्सिटी की समस्या आ रही है, तो उसकी डिटेलिंग मैं कर सकता हूं। अभी आपके लिए इतना काफी हो जाएगा कि स्लॉट 1 में आपको 2 ही डोमेन चूज करना है, D1 D2, और ये D1 D2 से अगर आपको ज्यादा डोमेन चाहिए तब आपको आना है स्लॉट 2 में। इसमें आप जाके D3 ले सकते हो, D4 ले सकते हो, D5 ले सकते हो और आपका D6 ले सकते हो। यानी टोटल जो 6 डोमेन फिलअप करने की बात की जा रही थी वो आप जाके स्लॉट 1 स्लॉट 2 लेके पूरा फिलअप कर सकते हो। ये ध्यान देना, अगर पूरा डोमेन भरोगे तो पूरे डोमेन का पेपर भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा वो पर डोमेन स्पेसिफिक बनेगा। यानी जो हिस्ट्री डोमेन में उसमें आपकी मेरिट आएगी, जो ज्योग्राफी ऑनर्स लेने वाला होगा उसका आपका अलग आएगा मेरिट। सपोज कि अगर बीएचयू में आप बीए करने जा रहे हो तो आपका मेरिट बस L1 और जीटी से बन के बनेगा। जो बच्चे L1 L2 या जीटी दिए होंगे बस उसकी मेरिट पूरी बन जाएगी, उसमें सबको आपको दे दिया जाएगा कि हाँ आपका मेरिट ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां पे एक बात और ध्यान देनी है कि जब L1 आप स्लॉट 1 जब फिलअप करते हो तो आपको शायद जनरल को 600 या 650 रुपीज पे करने, सपोज 700 रुपए पे करने। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट D1 D2 में नहीं पूरा हुआ, सपोज कि हिस्ट्री ज्योग्राफी लिए थे लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मुझे इकोनॉमिक्स भी और साइकोलॉजी भी लेना है, तो उसके लिए आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। अब स्लॉट 2 में जब जाके आप चूज करने वाले रहोगे तो यहाँ पे आपका ये जो 700 रुपए यहाँ लग रहा था 700 रुपए यहाँ भी लगेगा, यानी यहीं पर डबल फॉर्म आपका कंबाइंड हो जाएगा। अब बात आ रही है कि सर हम लोग अलग अलग कोर्स के डोमेन ले सकते हैं कि नहीं? बेशक वो भी ले सकते हो। सपोज कि अब एक लड़का जो है वो इलाहाबाद में बीए करना चाहता है लेकिन वो दूसरे यूनिवर्सिटी में बीएससी करना चाहता है, तो बीएससी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा वो आपको डोमेन में चूज करना पड़ेगा। साथ साथ आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी एक लेना पड़ेगा अगर इलाहाबाद में पढ़ना है तब। अगर वही आपको बीएचयू में पढ़ना है तो आप डोमेन के लिए बीएससी का चूज कर लो, जो भी आपका केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी होगा चूज कर लो, और आप L1 L2 और जीटी दे के अपना बीए में एडमिशन ले सकते हो बीएचयू में। और अभी जो डबल कोर्स का जो बात आया है कि आप 2-2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो, तो इसके लिए आप लोग अपनी वैरायटी को बढ़ा के रखो। ऐसा नहीं है कि आपने साइकोलॉजी देखो, जैसे मान लो एक लड़का स्लॉट 2 में जाके एक डोमेन बढ़ा दिया तो बाकी के 3 स्लॉट क्यों खाली रखोगे? बाकी के 3 स्लॉट में भी कोई भी अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज कर लो, क्योंकि आपकी मेरिट ऐसा नहीं है कि इसमें आप फेल हो जाओगे तो D1 का D3 आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। मैं क्या बोला कि D1 D2 D3 अपने आप में इंडिविजुअल मेरिट बनाएगा, तो ऐसे में जब इंडिविजुअल मेरिट बनाएगा तो आप किसी न चाहते हुए सब्जेक्ट्स में भी जाके अगर पेपर, सपोज कि अब आपने स्लॉट 2 में गए, ठीक है, आपने पूरा D1 दे दिया, सॉरी जितने भी आपके डोमेन थे आपने दिया, आपका हो सकता है बस पहले में ही ज्यादा अच्छा मार्क्स है बाकी में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके मेरिट इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा। अगर इसमें बाई चांस उसमें सब कम मार्क्स वाले बच्चे हैं तो हो सकता है आपको इधर ना मिलके उधर वाले में एडमिशन मिल जाए। साथ साथ यहाँ पे जब लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज भी ध्यान रखना कि यहाँ पे तो 2 लैंग्वेज ले सकते हो लेकिन यहाँ पे भी अपने लैंग्वेज बढ़ा सकते हो। आप स्लॉट 2 में भी आके देख लेना कॉलम में कितनी लैंग्वेज है, तो आप अपने लैंग्वेज भी बढ़ा सकते हो। सपोज हो सकता है किसी की 12वीं में कोई 3rd लैंग्वेज पढ़ाएगा, जैसे हम लोग थे तो मेरे को उर्दू भी आती थी, मुझे अरेबिक भी आती थी, तो मैंने कई सारे लैंग्वेज पढ़े रखे थे। अगर मेरे टाइम पे CUET आता तो मैं स्लॉट 2 में जाके मैं डोमेन के साथ साथ मैं लैंग्वेज भी फिलअप करता, जिससे कि मुझे JMI और JNU में फॉरेन लैंग्वेज करने ऑनर्स करने का मौका मिलता, क्योंकि देखो फॉरेन लैंग्वेज में ऑनर्स करने से ऑन द स्पॉट लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे बहुत सारे जो बंगाली कॉलेजेस हैं उन लोग के यहाँ 3rd लैंग्वेज चलता है, जो JNB वाले उनके यहाँ 3rd लैंग्वेज चलता है, तो इन सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्लॉट 2 के लैंग्वेज को वेस्ट मत जाने दो, वहां पे एक लैंग्वेज चूज करो आप। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में जो भी चीजें नहीं समझ में आई होगी कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये भी थोड़ा कमेंट करना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है, तभी प्रीत में समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, सच बताऊं समझ रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि ये सब चीजें है ही कुछ टेक्निकल, समय लगेगा समझने में। तो फॉर्म इस महीने के लास्ट तक फिलअप करिएगा, पहले इन सब चीजों को समझ जाओ, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने वो डॉक्यूमेंट बनवा ले, ठीक है। सो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, बाय बाय।